हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कोडिंग की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हमारी सी लैंग्वेज की थर्ड क्लास होने वाली है। लास्ट क्लास में हमने कुछ सिंपल से प्रोग्राम बनाए थे। आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में सीखने वाले हैं। इसको मैंने बताया होगा आपको फंडामेंटल्स के वीडियोज़ के अंदर। कंडीशनल स्टेटमेंट यानी हम शुरुआत करेंगे इफ़ एल्स से। इफ़ एल्स क्या होता है, इफ़ एल्स का यूज कैसे करें, वो काम सी के अंदर कैसे होगा, वो हम सीखने वाले हैं। तो चलते हैं अपने मेन स्क्रीन पे बिना किसी देरी के। देखिए फ्रेंड्स, तो ये थोड़ी थ्योरी है, हालांकि आपको अगर आपने फंडामेंटल्स कवर किया है तो आपको पता होगा। व्हाट इज़ इफ़ एल्स इन सी प्रोग्रामिंग। इन सी लैंग्वेज इफ़ एल्स इज ए कंडीशनल स्टेटमेंट यूज्ड टू मेक डिसीजंस इन ए प्रोग्राम. It allows the program to execute different blocks of code based on a condition. यानी कंडीशन के हिसाब से आपका कोड चलेगा। बताऊंगा अभी कैसे चलेगा। इन सिंपल वर्ड्स, इफ द कंडीशन इज ट्रू डू दिस, एल्स डू समथिंग एल्स। अब बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बताऊंगा मैं आपको अभी डिटेल्स में, जब कोडिंग में प्रैक्टिकली काम करना बताऊंगा आपको। सिंटेक्स क्या है इसका, इफ और एल्स। इफ का अपना ब्लॉक होता है, एल्स का अपना ब्लॉक होता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ वाला कोड चलेगा, कंडीशन फेल हो जाती है या फॉल्स हो जाती है तो एल्स वाला कोड चलेगा। समझे बात को आप लोग। तो कैसे काम करें इफ एल्स, कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे मान के चलो, आपसे बोला गया है, आपसे प्रॉमिस किया गया है पेरेंट्स की तरफ से, अगर आपकी परसेंटेज 90 से ऊपर आएगी तो आपको मोबाइल फ़ोन गिफ्ट किया जाएगा। तो कंडीशन है मोबाइल फ़ोन तभी मिलेगा जब आपकी परसेंटेज 90 से ऊपर होगी। या कुछ भी कंडीशन ऐसी है, मान लो आपने ये कहा कि अगर मौसम साफ़ रहता है तो आज घूमने चलेंगे। तो घूमने कब चलेंगे, जो मौसम साफ़ रहेगा। मोबाइल फ़ोन कब मिलेगा, जब परसेंटेज 90 से ऊपर आएगी। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जहाँ हम कंडीशन के बेसिस पे डिसीजन ले रहे होते हैं। तो उनमें से कुछ एग्जांपल्स मैं आज आपको करके दिखाऊंगा। तो आज हम इन प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। इन 5 प्रोग्राम्स को बना के देखेंगे और देखेंगे कैसे इफ एल्स हमारी हेल्प कर देता है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोग्राम क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड वेदर द गिवन एज इज एलिजिबल टू वोट और नॉट। तो हम वोट कब डाल सकते हैं, जब आपकी एज 18 या उससे अबव हो गई तो आप वोट डाल सकते हैं। अगर 18 से कम आपकी एज है तो आप वोट नहीं डाल सकते हैं। तो ये प्रोग्राम कैसे बनाया जाए, देखो जरा बना के देखते हैं। तो जैसा कि आपने सीखा है पिछले 2 वीडियोस में, फर्स्ट लाइन क्या होती है, आपको टाइप करना है हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। वॉइड मेन आपको लिखना ही होता है क्योंकि मेन फंक्शन है, जो भी काम होगा इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर होगा। तो हमें एज के बेसिस पे डिसाइड करना है, तो हमें एज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा शुरुआत में। तो एज का हम इनपुट ले लेते हैं, टाइप करते हैं यहाँ पर एंटर योर एज सॉरी, और इसका इनपुट लेते हैं। इनपुट कैसे लोगे, आप जानते हैं स्कैन एफ नाम का फंक्शन होता है जो हमें इनपुट लेने में हेल्प करता है। तो हमने एज का इनपुट ले लिया। इफ़ ब्रैकेट ओपन किया, देखो अगर एज ज़्यादा है, बराबर है 18 से, तो क्या होगा, चलो कर्ली ब्रेसेस ले लेते हैं। तो आपने यहाँ पे टाइप कर दिया यू कैन वोट। ठीक है, ठीक है, एल्स प्रिंट एफ आपने टाइप किया यू आर माइनर। समझे बात को। अब मैं इसको क्या करता हूँ, पहले कंपाइल कराता हूँ। कंपाइल कराया तो आपको क्या मिला, एवरीथिंग इज ओके, कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। रन कराता हूँ तो आपसे पूछेगा एंटर योर एज। आप देख सकते हैं एंटर योर एज, मैंने कहा 15 कहा तो कंडीशन फेल हो गई, तो ये आ गया यू आर माइनर। देख पा रहे हैं आप। ठीक है, मैं इसको दोबारा से कंपाइल करा के दोबारा से रन कराता हूँ। अब क्या पूछ रहा है आपसे, फिर से पूछ रहा है, देखो ये क्या हो गया, ओके। ये फिर से पूछ रहा है आपसे एंटर योर एज, मैंने कहा 21, तो कंडीशन आपकी ट्रू हो गई तो आंसर आ गया यू कैन वोट। तो बड़ा आसान है देखो आपके लिए। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला कोड चलेगा, यानी ये वाला ब्लॉक चल जाएगा पूरा। अगर कंडीशन फेल हो जाती है तो एल्स वाला पार्ट चलेगा। देखा आपने, एज के बेसिस पे आपने डिसाइड किया कि आप वोट डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। तो ये था आपका पहला प्रोग्राम। मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। मल्टी लाइन कमेंट कैसे करते हैं ये बातें आपको बता दी हैं।
अब मैं बनाता हूँ सेकंड प्रोग्राम। सेकंड प्रोग्राम कैसे बनाया जाएगा देखो जरा, बड़ा आसान है। क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड वेदर द गिवन नंबर इज इवन और ऑड। इवन नंबर है कि नहीं है, ऑड इवन है कि ऑड है, ये कैसे मालूम करें। अच्छा, मैंने पहले वाले प्रोग्राम में क्या किया, इसका क्या था, ये नहीं दिया, क्वेश्चन क्या था एक्चुअली, क्वेश्चन ये था। दूसरा वाला क्या है, इवन ऑड निकालना है हमको, तो मैं इसको भी कॉपी करता हूँ। कॉपी कर लिया, जरा यहाँ पे आता हूँ, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, तो इसको मैंने कमेंट कर दिया। तो हमें नंबर का इनपुट देना है और डिसाइड करना है नंबर इवन है कि ऑड है। अब क्योंकि मैंने आपको अभी ऑपरेटर के बारे में नहीं पढ़ाया, लेकिन जो फंडामेंटल्स की वीडियो है वहाँ मैंने डिस्कस किया है कि ऑपरेटर क्या होते हैं। तो उनमें से एक ऑपरेटर था आपका मॉडुलस ऑपरेटर। अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा होगा, मैं यही बताऊंगा। तो उससे हम डिसाइड करेंगे। तो हमने एक नम नाम का वेरिएबल ले लिया और नम का मैं इनपुट लेता हूँ। मैंने यहाँ पे दिया एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर, ठीक है। इनपुट ले लेते हैं, इनपुट हमने ले लिया नंबर का इस तरह से। अब देखो, इफ़ जो आपका नंबर है ये है मॉडुलस ऑपरेटर, उसको 2 से डिवाइड करें और 0 आ जाए, किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करें और 0 आ जाए तो वो इवन नंबर होता है। दिस इज एन इवन नंबर। एल्स, अगर ऐसा नहीं है, 0 नहीं आ रहा है, तो ऑड नंबर कहलाएगा। दिस इज एन ऑड नंबर। समझे बात को। मैं इसे कंपाइल कराता हूँ, रन कराता हूँ। नंबर देना, नंबर दिया, मान लो मैंने यहाँ पर नंबर दिया, मैंने मान लो यहाँ पर 21 इज एन ऑड नंबर, तो ये ऑड नंबर है आपका, ठीक है। इसको मैंने दोबारा कंपाइल कराया, दोबारा रन कराया। शॉर्टकट में कैसे कराते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे आया, नंबर दिया मैंने 10 इज इवन नंबर। देख पा रहे हैं आप कितनी आसानी से हम डिसाइड कर पा रहे हैं नंबर इवन है कि ऑड है, इफ एल्स के बेसिस पर, ठीक है। तो ये आपने बनाया प्रोग्राम, ठीक है। मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। मल्टी लाइन कमेंट कैसे करते हैं, सिंगल लाइन कमेंट कैसे करते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे यानी हमारा जो थर्ड प्रोग्राम है वहाँ पे आता हूँ। कैसे आऊँगा, क्या है थर्ड प्रोग्राम में, राइट प्रोग्राम टू फाइंड वेदर द गिवन ईयर इज लीप ईयर और नॉट। अच्छा, लीप ईयर है या नहीं है ये भी हमें मालूम करना है। देखो, सेम लॉजिक से मालूम पड़ जाएगा, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, लॉजिक वही लगेगा। देखो कैसे लगेगा, आप टाइप करेंगे हैश इंक्लूड लीप ईयर क्या होता है आप सभी जानते हैं। जो जानता है कमेंट करके बताए, ताकि जो नहीं जानते हैं उनको मालूम पड़ जाए। तो मैंने एक ईयर नाम का वेरिएबल ले लिया और मैं इसको अभी इसका इनपुट लेता हूँ। मैंने कहा एंटर एनी ईयर, ठीक है। ईयर का इनपुट ले लेते हैं, ईयर का भी हम इनपुट लेने वाले हैं, ईयर का हम इनपुट ले रहे हैं, ओके। इफ़ जो भी आपका ईयर है उसको डिवाइड करें 4 से और 0 आ जाए तो वो ईयर कैसा होगा, वो लीप ईयर होगा एक्चुअली। दिस इज ए लीप ईयर, समझे बात को। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है। दिस इज ए नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर। मैंने कंपाइल कराया और रन कराता हूँ। जूम करूँ मैं, चलो जूम कर देता हूँ। मैंने ईयर दिया 2020, ये लीप ईयर है क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 बचेगा। दोबारा से मैं कंपाइल कराता हूँ, रन कराता हूँ, थोड़ा जूम कर देता हूँ चलो इसको, ताकि आप थोड़ा आसानी रहे। तो मैंने कहा 2026 ये नॉर्मल ईयर है, ये लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर का लॉजिक क्या था वो मैंने आपको बता दिया। ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। समझे बात को, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटर नंबर आउट ऑफ 2 नंबर्स। कितना सिंपल सा प्रोग्राम है, सिंपल लॉजिक से हमारा हो जाना चाहिए। तो कैसे होगा, देखो इफ़ एल्स से ही हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा कहाँ गया, ये रहा था, ये प्रोग्राम था। मैं इसे कॉपी करता हूँ, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, कमेंट कर दिया इसको। मैं यहाँ बनाता हूँ इसका प्रोग्राम। कैसे बनेगा देखो जरा ध्यान से देखो, थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ। हाँ, हैश
इंक्लूड, तो ये कोड मैंने इतनी बार लिख दिया आपके सामने कि आपको रट जाना चाहिए। ये 2 लाइनें तो आपको हमेशा लिखनी ही हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना, इतना तो हमें लिखना ही पड़ेगा। तो मैंने 2 वेरिएबल ले लिए ए और बी, इनका इनपुट ले लेते हैं, एक एक करके लेते हैं। चलो मैंने कहा एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर, इनपुट लेते हैं। कैसे? स्कैन ऐप से लोगे ए, ये इनपुट ले लिया हमने, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, एंटर सेकंड नंबर, और हमने बी का भी इनपुट ले लिया। अब देखो यहाँ पे इफ़ ए बी से बड़ा है, अगर सिंपल लॉजिक है, अगर ए बी से बड़ा है तो आप कहेंगे फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, बहुत बढ़िया। अगर ऐसा नहीं है, ए बी से बड़ा नहीं है, तो आप लिखेंगे सेकंड नंबर इज ग्रेटर। देखते हैं, इसको मैंने कंपाइल कराया, कंपाइल कराना जानते हैं और बाद में रन कराना है, एग्जीक्यूट कराना है। अब देखो आपसे इनपुट मांगा जा रहा है, फर्स्ट नंबर देना, मैंने कहा 10, सेकंड नंबर मैंने कहा 20, तो क्या बोल रहा है? सेकंड नंबर इज ग्रेटर। ठीक है, मैं इसको दोबारा से कंपाइल कराता हूँ, दोबारा से रन कराता हूँ, आता हूँ यहाँ पर, देखते हैं। मैंने कहा फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है, तो क्या बोलेगा? फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। तो कितनी आसानी से आपको मालूम पड़ रहा है 2 नंबर में से कौन सा ग्रेटर है। आगे मैं सिखाऊंगा आपको और लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में, तब हम डिसाइड करेंगे कि 3 नंबर्स में से बड़ा नंबर कौन सा है। अभी इसमें आप सीख नहीं पाओगे, बताऊंगा उसके बारे में आगे। तो ये हुआ आपका। अब देखो, अब जो लास्ट वाला जो प्रोग्राम है बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखने में बड़ा है लेकिन है आसान और बड़ा इंटरेस्टिंग है। आइए इसको समझते हैं कैसे होगा ये। तो ये है आपका, तो एक काम करते हैं, मैं इसको मल्टी लाइन कमेंट के अंदर ही ले लेता हूँ क्योंकि 3-4 लाइनें हैं इसके अंदर भी। तो क्या बोल रहा है? देखो ये बोल रहा है राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द ग्रॉस सैलरी, DA इज 80%, TA इज 40%, HR इज 20% इफ बेसिक सैलरी इज अबव और इक्वल टू 10,000, अदरवाइज DA इज 40%, TA इज 20%, HR इज 10%, बेसिक सैलरी इज बिलो 10,000। देखो बेसिक सैलरी पर डिपेंड करता है कि आपको DA, HRA कितना % मिलेगा, बेसिक सैलरी डिसाइड करेगी। अभी आप लोग सोच रहे होंगे DA, TA, HRA क्या है? कुछ नहीं है, सैलरी स्लिप के कुछ टर्म्स हैं, डियरनेस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, जो आपको मिलते हैं सैलरी के साथ। तो इसने कहा है कि ऐसा प्रोग्राम बनाओ कि आपको DA, TA, HRA कितना मिलना है, ये डिपेंड करता है, ये डिसाइड होगा बेसिक सैलरी के बेसिस पर। देखते हैं कैसे होगा। ग्रॉस सैलरी का मतलब होता है टोटल सैलरी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रोग्राम है, इसको बना के देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए। देखिए, तो आपने यहाँ पे पहले बेसिक सैलरी नाम का वेरिएबल ले लिया, शॉर्टकट में DA ले लिया, TA ले लिया, HRA ले लिया, और ग्रॉस सैलरी के लिए आपने GS ले लिया, शॉर्टकट में आपने वेरिएबल्स ले लिए। और आपको बेसिक सैलरी का इनपुट लेना है, एंटर बेसिक सैलरी, स्कैनएफ, तो आपने बेसिक का इनपुट ले लिया। इफ़, ध्यान देना यहाँ पर, इफ़ बेसिक सैलरी ज़्यादा है, बराबर है 10,000 से, तो देखना यहाँ पर ये मिलेगा आपको बेसिक का 80%, TA मिलेगा बेसिक का 40%, HRA मिलेगा बेसिक का 20%। एल्स पे आते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो आपको DA मिलेगा बेसिक का 40%, TA मिलेगा बेसिक का 20%, HRA मिलेगा बेसिक का 10%। आप देख सकते हैं इस चीज़ को। और ग्रॉस सैलरी कैसे निकाली जाएगी? बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस TA प्लस HRA, आप देख सकते हैं। और मैं इसको प्रिंट करा के दिखाऊंगा आपको कि आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी आती है। तो आपने यहाँ पे कहा ग्रॉस सैलरी इज इक्वल टू, इंटीजर है ना, तो परसेंटेज D आएगा, तो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी के लिए हमने GS लगा दिया। मैंने कंपाइल कराया, रन कराता हूँ। क्या पूछ रहा है आपसे? बेसिक सैलरी। क्या पूछ रहा है? बेसिक सैलरी कितनी है? आपने कहा 15,000, तो 15,000 बेसिक सैलरी है, तो ग्रॉस सैलरी इतनी बनती है। अच्छा, मैं इसको दोबारा से रन कराता हूँ, कंपाइल कराया, रन कराया। मैंने कहा कि मेरी जो बेसिक सैलरी है वो 9,000 है, तो इतना मिलेगा आपको। तो ये
DA कितना मिला वो तो मालूम ही नहीं पड़ रहा है। तो एक काम करते हैं, उसको भी प्रिंट करा लेते हैं। तो प्रिंट एफ आपने कहा DA इज इक्वल टू % लगाएंगे और यहाँ पे DA ले लेते हैं। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ। ये DA हो गया, ये TA हो गया, वही हमारा HRA हो गया। और यहाँ पे क्या लेंगे आप, DA के बाद TA लोगे और यहाँ पे क्या लोगे, HRA लोगे। बहुत बढ़िया। क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है बेसिक सैलरी कितनी है। आपने कहा 15,000, क्योंकि ये 10,000 से ऊपर है तो DA मिल गया आपको 80%, TA मिल गया 40%, HRA मिल गया 20%। तो ग्रॉस सैलरी आपकी इतनी हो गई है। समझे बात को। ठीक है, मैंने दोबारा से कंपाइल कराया और मैंने कहा मेरी बेसिक सैलरी है 9,000 रुपये। तो DA आपको मिला 40%, TA मिला 20%, HRA मिला 10%। तो ग्रॉस सैलरी आपकी इतनी हो गई है। देख पा रहे हैं आप। तो बेसिक सैलरी कितनी है उस पर डिपेंड करता है कि आपको DA, TA, HRA कितना मिलेगा। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से आपने पूरा प्रोग्राम बना दिया है ना। तो ये इफ एल्स के कुछ बेसिक प्रोग्राम मैंने आपको बना के दिए थे। और भी चीज़ें होती हैं, जैसे नेस्टेड इफ है आपका, एल्स इफ की पूरी सीरीज होती है। नेस्टेड इफ क्या है, टर्नरी ऑपरेटर क्या है, और हमें ना कुछ लॉजिकल ऑपरेटर भी सीखने पड़ेंगे ताकि मैं कुछ एडवांस प्रोग्राम आपको बना के दिखा पाऊँ। तो कोशिश करके मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी को लेके आऊँगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ। और आप चैनल पे नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लगता है वीडियो आपको ये तो उसको लाइक करें, शेयर करें। तो बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक टाटा बाय बाय।